गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीएसआई बाय नीरज क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 सिलेबस, यानी झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनसे बात करने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी और आगे ले लेते हैं। इस फॉर्म को कब से डाल सकते हैं? इस फॉर्म को हम लोग 8/6/2020 से, और अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की 2/7/2020। आगे अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को डालने के बाद एडमिट कार्ड कब आएगी। तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम होने के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड हम लोग के पास उपलब्ध होगी। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस 2020, इनका सिलेबस 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों भाग में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी हर सब्जेक्ट में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में 50, फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में 50। अब आगे बात करेंगे कि आखिर मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा और फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा। तो इन सब को डिटेल से जानने के लिए आगे तक वीडियो देखते रहें, स्किप ना करें। और अभी तक आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस तरह के वीडियो को देखने के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी तैयारी और झारखंड पॉलिटेक्निक से जुड़े अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। तब हम लोग आगे बात करते हैं कि मैथ में आखिर कौन कौन सा चैप्टर होगा। मैथ में 50 नंबर का आता है। मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि कौन कौन सा चैप्टर होगा। तो पहला चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद में हम लोग 3-4 तरह का देखेंगे। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद को पॉलिनोमियल कहा जाता है। फिर फैक्टराइजेशन देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। आगे फिर देखेंगे हम लोग अंकगणित भी देखेंगे। अंकगणित में जैसे SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह का कुछ चैप्टर हम लोग देखेंगे। फिर आगे जाकर देखते हैं क्षेत्रमिति आएगी। क्षेत्रमिति में हम लोग देखेंगे। क्षेत्रमिति 4-5 तरह से होती है, चारों 5 टाइप का देखेंगे। जैसे देखेंगे तो पहले तो त्रिभुज देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे और बहुभुज देखेंगे। फिर प्रिज्म देखेंगे और आगे हम लोग फिर देखेंगे सर्कल से रिलेटेड भी देखेंगे और सर्कल से रिलेटेड देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इन सब का क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल निकालने का क्या क्या तरीका है, इन सब को जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें और सारा चैप्टर है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपका आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह साइन, कॉस, टैन को किस तरह ड्राइव करते हैं या इनसे किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होता है। उस चैप्टर को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और वहाँ से हर साल हर झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HCF एंड LCM, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी हर साल आपका 1 से 2 सवाल यहाँ से आते हैं। और HCF और LCM आप 10 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं, ऐसा तरीका आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन किस प्रकार जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आगे देखेंगे समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जब हम लोग देखते हैं तो इसमें भी हम लोग एक वीडियो डाले हुए हैं पहले से, यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समय एंड दूरी एंड टाइम एंड डिस्टेंस। फिर आगे हम लोग देखेंगे गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, जो पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। इस तरह से हम लोग इन सारे चैप्टर को देखेंगे। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे? फिजिक्स में हम लोग देखेंगे मापन। मापन यानी मेजरमेंट से यहाँ क्वेश्चन आती है इस एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे गति। गति में क्या होती है? गति यानी मोशन यानी ये 9 का चैप्टर है।
और यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आती है। बल और गति के नियम, बल और गति के नियम कहने का अर्थ ये है कि फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कार्य और ऊर्जा, नेक्स्ट देखेंगे साउंड जो कि ये 9 क्लास का ही चैप्टर है। ये इतना सारा 9 क्लास का चैप्टर है, इन सारे चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ें तो इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर साल 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड या अपवर्तन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई से रिलेटेड गोलक लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आगे हम लोग देखें विद्युत यानी करंट से भी या इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय पदार्थ। विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ देखेंगे, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत देखेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जो मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब जो पेपर होगा वो पेपर है केमिस्ट्री पेपर में भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है और यहाँ से भी मतलब नंबर उठाना बहुत इजी है। पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे इसमें पदार्थ, दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे तत्व, तीसरा चैप्टर देखेंगे अणु और परमाणु, चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और छठा चैप्टर हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षार व लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। फिर हम लोग आएंगे धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के। और यहाँ जितने सारे चैप्टर बताएं ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल से क्लास आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। तो कल से क्लास स्टार्ट होगी तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। पॉलिटेक्निक यदि आप क्लियर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इसी साल, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको पूरी कोर्स कंप्लीट कराने की गारंटी देती है, वो भी फ्री में ऑनलाइन के माध्यम से। इसलिए आप इस चैनल